ये वही विनेश फोगाट है जिसको कुछ दिन पहले तक सड़कों पर घसीटा जा रहा था। खुद भारत के लोग उन्हें एंटी नेशनल कह रहे थे। उनके अपने फेडरेशन के लोग उन्हें समर्थन नहीं कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि ये कुश्ती अब इसके बस की नहीं है, कुश्ती अब इसके अंदर से खत्म हो गई है। वो लड़की पूरे देश से लड़के, इस समाज से लड़के ओलंपिक जाती है, एक ऐसे चैंपियन को हरा के फाइनल में जाती है। वो चैंपियन खिलाड़ी जिसे 14 साल से किसी ने नहीं हराया था, जो 82 मैच तक नहीं हारी थी, उस चैंपियन को विनेश फोगाट ने हराया। लेकिन फाइनल से पहले किस्मत ने साथ नहीं दिया उनका, और विनेश फोगाट 50 किलो कैटेगरी में कंपीट कर रही थी, लेकिन 50 किलो वजन से सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। फिर वो अगले दिन सुबह सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करती है और रिटायरमेंट डिक्लेयर करती है। लेकिन इनकी कहानी कोई हार की कहानी नहीं है। ये इंस्पिरेशन है सबके लिए और मोटिवेशन है। वो एक योद्धा की तरह लड़ी है और नेवर गिव अप वाले एटीट्यूड के साथ लड़ी है। नमस्कार, मैं बानी और जनता की आवाज में आप सबका स्वागत है। यहाँ हम बात करेंगे ऐसे कुछ विषयों पर जो आपके लिए जानना और समझना बहुत जरूरी है। उन्हीं विषयों की कड़ी में आइए आज हम बात करते हैं उस गोल्ड मेडल की जो 100 ग्राम वजन के नीचे आके दबकर मर गया। तो दोस्तों, पेरिस ओलंपिक में देश को अब तक 6 मेडल मिलने की जितनी खुशी है, उससे ज्यादा दुख विनेश फोगाट के ओलंपिक से बाहर हो जाने की हो रही है। विनेश फोगाट के लिए जब गोल्ड मेडल वाले मैच का इंतजार पूरा देश कर रहा था, तब भी ये खबर आ जाती है कि 100 ग्राम ओवरवेट होने की वजह से उनको ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इससे बड़ा सदमा किसी भी खिलाड़ी के लिए नहीं हो सकता। 2016 के रियो ओलंपिक में घुटनों की चोट की वजह से विनेश फोगाट को जब क्वार्टर फाइनल मैच से रोते हुए बाहर होते हुए देखा, तो पूरे देश ने वो देखा। टोक्यो में भी वो क्वार्टर फाइनल हार गई थी, तब भी सबने उस बात का बहुत दुख मनाया। फिर यौन उत्पीड़न के मामले में पहलवानों के आंदोलन के समय जब उसको इतनी तानाकशी सहनी पड़ी, तो उस बात का भी सबको बहुत दुख हुआ। यहाँ तक भी नहीं, इस घुटने की चोट की वजह से पिछले साल अगस्त में उसको सर्जरी भी करानी पड़ी। किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो वक्त पर ओलंपिक मैच के पहले परफॉर्मेंस के लिए फिट हो पाएगी, लेकिन वो हो गई और उसने 53 कैटेगरी में लड़ने का फैसला किया। लेकिन जब अंतिम पंघाल उस कैटेगरी में क्वालिफाई कर गई, फिर उसे मजबूरन 50 केजी कैटेगरी में लड़ना पड़ा। इसके कारण उन्होंने अपना 5 से 6 केजी वेट भी घटाया। अपने पहले मैच में उन्होंने जापान के उस वर्ल्ड चैंपियन को हराया जो 82 मैच के अपने पूरे करियर में एक भी बार नहीं हारी। विनेश ने इस जीत के साथ पेरिस ओलंपिक में जबरदस्त तहलका मचा दिया। इतना बड़ा अपसेटनेस आज तक किसी भी गेम में नहीं हुआ था। जापानी रेसलर को हराने के अगले कुछ ही घंटों में विनेश 2 और मैच जीती और वो फाइनल में पहुंच गई। वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनने से बस 1 मैच दूर थी। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, ऊपर वाले की कहानी में जो लिखा गया होता है वो कोई बदल नहीं सकता। उनके इस पूरे स्ट्रगल को इंडियन स्पोर्ट्स हिस्ट्री का सबसे शानदार स्टोरी भी बताई जा रही थी। हर कोई बस एक ही चीज का इंतजार कर रहा था कि वो गोल्ड मेडल कब जीतेगी। लेकिन अब जो हुआ वो किसी ने कभी नहीं सोचा था। फाइनल से पहले वाली रात में विनेश का वजन 52 केजी तक पहुंच गया। सुबह तक उन्हें इस वेट को 50 केजी करना था। विनेश ने इस 2 केजी वेट को गिराने के लिए सारी रात एक्सरसाइज की, स्किपिंग की, साइकिलिंग की, स्टीम बाथ लिया, यानी अपने बाल भी कटवाए, यहाँ तक कि उनका थोड़ा खून भी निकाला गया। मगर फिर भी उनका वेट सुबह तक 50 केजी तक नहीं पहुंचा और पूरे 140 करोड़ भारतीय का सपना
100 ग्राम वजन के नीचे आकर दबकर मर गया। वो ऐसा सदमा है जिसकी गूंज स्पोर्ट्स लवर को शायद हमेशा महसूस होती रहेगी। लेकिन इस चीज को देख के ज्यादा दुख हो रहा है कि इस घटना को खेल के लिहाजे से समझने के बजाय कुछ लोगों के लिए विनेश का ओलंपिक से बाहर होना अपनी पॉलिटिकल भड़ास निकालने का और एक मुद्दा बन गया है। किसी को इसमें मोदी जी की साजिश नजर आ रही है, तो किसी को इस पर भारतीय ओलंपिक संघ का हाथ नजर आ रहा है, और ऐसे हर तरीके की साजिश रची जा रही है जिससे यह साबित हो सके कि भारत सरकार ने ही विनेश को ये गोल्ड मेडल जीतने नहीं दिया। ऐसे लोगों का कहना है कि विनेश पहलवानों वाले मामलों पर जंतर मंतर पर बैठी थी और उससे बीजेपी खुश नहीं थी, और जब विनेश गोल्ड मेडल जीतने वाली थी तो बीजेपी ने साजिश करके विनेश को बाहर करवा दिया। मैं ये समझती हूँ कि आज पॉलिटिक्स में हर एक इंसान के लिए अपना पॉलिटिकल स्टैंड मैटर करता है, मगर अपने पॉलिटिकल रंजिश में हमें इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि हमें ये पता ही ना चले कि हम बोल क्या रहे हैं और किसके बारे में बोल रहे हैं। विनेश की इस डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर सोशल मीडिया में इतने अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों की तरफ से ऐसे झूठे और वाहियात बातें की जा रही है कि आप खुद दंग रह जाएंगे। सब लोगों ने ये इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि विनेश के कोच और स्टाफ की टीम ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए उनका वजन इतना बढ़ गया। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि मोदी सरकार ये नहीं चाहती थी कि विनेश जीते, इसलिए उनके खुद के स्टाफ की टीम ने ही उन पर साजिश कर दी। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि विनेश फोगाट इंडिया के कोच और इंडिया की टीम के साथ प्रैक्टिस नहीं करती थी, बल्कि उन्होंने भारत सरकार से ये अपील किया हुआ था कि उन्हें अपना कोच, फिजियो और सपोर्टिंग स्टाफ खुद रखने दिया जाए। भारत सरकार ने उनकी ये मांग भी मान ली थी और उन्हें पूरे स्टाफ का खर्चा भी उठाया। अब जो लोग ये बोल रहे हैं कि भारत की रेसलिंग फेडरेशन इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती, क्योंकि वो खुद ही मिली हुई है, मगर इस मामले में भारत सरकार या भारत के रेसलिंग फेडरेशन का कोई रोल नहीं है। दूसरी मूर्खता वाली बात यह है कि कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि विनेश को अगर मैच से पहले अपना वजन ज्यादा लग रहा था तो उनको अपने आप को इंजर्ड डिक्लेयर कर देना चाहिए था। यह सलाह विनेश को क्यों नहीं दिया गया? लेकिन इन लोगों को कौन समझाए कि इंजर्ड होने पर उनको सिल्वर तब मिलता जब वो मैच के दौरान इंजरी होती या उससे पहले उनका वजन नॉर्मल होता। ओलंपिक के मैच में 2 बार किसी भी एथलीट का वजन किया जाता है। विनेश का पहला वजन तब किया गया था जब उन्होंने पहले दिन 3 मैच खेले थे। उनका वजन तब 49 केजी था। उसी दिन रात को वो वजन 52 केजी से ऊपर चला गया। अगले दिन मैच से पहले सुबह 7:30 बजे उनका वजन जब दोबारा किया गया तो उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा निकला और उसी आधार पर उनको मैच से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि विनेश फोगाट ने खुद ओलंपिक से पहले ट्वीट करके खेल मंत्री को आभार प्रकट किया था, क्योंकि उनका वीजा काफी जल्दी लगा दिया गया। विनेश की ओलंपिक में क्वालिफाई करने की खबर आने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट पीटी उषा जी को जो कुछ भी बन पड़े विनेश के लिए करने के लिए कह दिया। विनेश ने अपनी डिस्क्वालिफिकेशन के बाद कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स में अपील की, और जब ये मामला संसद में उठा तो कुछ सांसदों ने जब सरकार को घेरा तब खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी को ये बताना पड़ गया कि खेल मंत्रालय ने सिर्फ और सिर्फ पेरिस ओलंपिक के लिए विनेश फोगाट पर कितने खर्च किए। उन्हें ओलंपिक से पहले ग्रैंड प्रिक्स में स्पेन में भेजा गया, उससे पहले बुदापेस्ट में वो एक टूर्नामेंट खेलने गई। इसके अलावा उन्होंने हंगेरी में टाटा ओलंपिक सेंटर में ट्रेनिंग की, फिर टोक्यो ओलंपिक में भी
विनेश को 1,13,00,000 रुपए की मदद की गई। पिछले 5 साल के अंदर सरकार ने विनेश पर 2 करोड़ से भी ज्यादा खर्च किया। उसकी हर बात मानी, उसको दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन सुविधाएं दी। इसके बावजूद भी कुछ लोगों के लिए ये कहना है कि सरकार की साजिश है और जिसकी वजह से उसको गोल्ड मेडल नहीं मिला। ये बात कहना उस बात के बराबर है जैसे कि किसी 1 साल के बच्चे को उसका बाप खुद चलना सिखाता है और जब वो बच्चा चलने लगता है तो बाप खुद उसको टांग अड़ाकर गिरा देता है। ऐसे राजनीति करने वाले को शर्म आनी चाहिए। अगर सरकार ने विनेश पर करोड़ों रुपए लगाए तो क्या सरकार उसके खिलाफ साजिश करेगी और उसे बाहर कर देगी? थोड़ी तो शर्म करो। विपक्ष में बैठे हो तो जो मन में आए वही बोलोगे क्या? कुछ लोगों के लिए हर बात और हर एक घटना अपने राजनीतिक फायदे के लिए होती है। जब विनेश एक दिन में 3 मैच जीत के फाइनल तक पहुंची तब सब लोगों की में अफवाह फैल गई और इस बात की लोगों को खुशी नहीं थी कि भारत का एक एथलीट अब गोल्ड लेकर आएगा। उन लोगों को इस बात की खुशी थी कि विनेश फोगाट जो दिल्ली में धरने पर बैठी थी, उसने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। अगर वो जीत गई तो मोदी सरकार को और पूरे बीजेपी पार्टी को हम नीचा दिखा पाएंगे। लेकिन विनेश जब बहुत बदकिस्मती से टूर्नामेंट से बाहर हो गई तब भी उन लोगों को विनेश के लिए दुख कम हुआ। उन लोगों को इस बात का ज्यादा दुख था कि मोदी सरकार को वो लोग नीचा नहीं दिखा पाए और एक मौका उनके हाथ से निकल गया। जो लोग इस तरीके की राजनीतिक नफरत से भरे हुए हैं उनको खेल से क्या ही लेना देना। विनेश के साथ जो हुआ वो किसी भी खिलाड़ी के जीवन का सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लेकिन कभी कभी एक हार और एक नाकामी इंसान के सफलता से कई गुना ज्यादा बड़ी बन जाती है। विनेश की इस हार ने उनको इतिहास में अमर बना दिया। उनका संघर्ष हम कभी नहीं भूलेंगे। बाकी आप सबका इस बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर लौटूंगी कुछ नए तथ्यों के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।